अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने लेस का इस्तेमाल किया है और साथ में इसका पैटर्न बनाना भी बहुत इजी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पेपर पट्टी का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और राउंड शेप जो नेक है इसकी चौड़ाई 4.25 इंच है और लंबाई 5 इंच है। तो इसको इस तरह से राउंड शेप में मैंने ट्रेस किया है। अब हाफ इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। बिल्कुल बराबर में हम इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। हाफ इंच के ऊपर कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें इसको मैंने डबल ट्रेस भी कर लिया है। अब यहाँ पे देखें नीचे की तरफ तकरीबन हाफ इंच के ऊपर फिर से मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको राउंड शेप में ट्रेस कर लेंगे। नीचे से भी मैं इसको राउंड शेप में ट्रेस कर लूँगी। आपके पास कोई भी सर्कल में डिब्बी है तो आप उसके साथ भी इसको नीचे से राउंड शेप में ट्रेस कर सकते हैं। अब बाहर वाली साइड के ऊपर भी नेक को ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आसान इसका पैटर्न है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ऊपर से और नीचे से नेक की कटिंग कर लेंगे। बाद में जो हमारा डिज़ाइन है हम उसकी कटिंग करेंगे। डिज़ाइन की कटिंग करने से पहले ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको पिन अप कर लें। जिस शेप में हमने इस पैटर्न की ट्रेसिंग की है बिल्कुल इसी के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर वाले डिज़ाइन की भी आपने कटिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। बिल्कुल ट्रेसिंग के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। जैसे ही आपकी कटिंग ज़्यादा परफेक्ट होगी तो स्टिचिंग भी इसी हिसाब से आपकी ज़्यादा परफेक्ट होगी। वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पैटर्न को रखने के बाद 1.5 इंच नेक से ऊपर मार्किंग करेंगे और नीचे से पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 12 इंच रखी है। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। सेंटर से बिल्कुल इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेंगे और नीचे से वी शेप में इसकी कटिंग करेंगे हाफ इंच के ऊपर। अभी मैं इंची टेप से भी आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन हाफ इंच है। अभी नीचे जो मैंने वी शेप में इसको कट किया है इसको इस तरह से आयरन करके फिक्स कर लेंगे। साथ में मैंने ग्लू के साथ भी इसको फिक्स कर लिया है। अब दोनों साइडों से भी फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच चौड़ी यहाँ पे मैं सेंटर पट्टी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए ये 1 इंच है। यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक पट्टी रेडी किया है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और इसको दोनों तरफ से आपने कवर कर लेना है। तो सेम इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। ये देखें इस तरह से दोनों साइडों से आपने फैब्रिक के साथ इसको कवर करना है। इस तरह बैक साइड से भी आपका जो नेक है वो ज़्यादा फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। और साथ में मैंने इसको आयरन भी कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने शर्ट के ऊपर जो पट्टी रेडी की हुई थी इसके ऊपर मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो लेस आप चौड़ी वाली भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं वही लेस इस्तेमाल करूँगी जो मैंने नेक के ऊपर यूज़ करनी है। तो मैं 0 वाली लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे भी लेस को इस तरह से ग्लू के साथ सेट कर लेंगे। इस तरह हमें ग्लू का इस्तेमाल कर लेंगे तो इजी रहता है, बार बार स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ही स्टिचिंग के साथ अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक होता है वो क्रिएट हो जाता है। और बार बार ज़्यादा स्टिचिंग लगाने से नेक की जो फिनिशिंग है वो ख़राब होती है। जो मैंने ये फैब्रिक पट्टी रेडी की है इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए बैक साइड से भी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका डिज़ाइन स्टिच होगा। बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेंगे। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका इस्तेमाल करें और इस तरह से अपनी स्टिचिंग को आसान बनाएं। अभी देखें एक ही सिलाई के साथ मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, नीचे वाली फैब्रिक पट्टी भी और साथ में लेस को भी मैंने स्टिच कर लिया है। जो मैंने नेक का पैटर्न कट किया था इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इससे हम डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी ये देखें मैंने इसको आयरन कर लिया है और डिज़ाइन को भी कवर कर लिया है। साथ ही पैटर्न के जो सेंटर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा इस तरह से आपने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है जिससे हम पेपर पट्टी को कवर कर सकते हैं।
तो सेम इसी तरह दूसरी साइड वाले डिज़ाइन को भी कट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन और कॉलर वाले डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था ना, वहाँ पे इस तरह से कट लगा लेंगे। तो मैंने इस डिज़ाइन के अंदर सारे कट लगा लिए हैं। अब ग्लू के साथ इस फैब्रिक से डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। तो ये देखें जी, शेप में मैंने पैटर्न को कट किया था, सेम इसी शेप में इसको फैब्रिक के ऊपर भी रेडी करेंगे। तो मैंने एक तरफ से इसको रेडी कर लिया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड वाले डिज़ाइन को भी रेडी करेंगे और फिर हम इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, हर स्टेप में आपने इसको आयरन करना है। शर्ट के ऊपर जो मैंने डिज़ाइन रेडी किया हुआ था, इसी के ऊपर बिल्कुल सेंटर करने के बाद इसको स्टिच करेंगे। और साथ में मैं यहाँ पे देखें, मैंने इसका सेंटर कर लिया और साथ में इसको पिन अप भी कर लिया है। आपने इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल सेंटर में इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब जिस तरह से हम नॉर्मल राउंड शेप वाले नेक को कट करते हैं, सेम उसी तरह इसको भी कट करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे, वहाँ पे कट लगाने के बाद इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। उल्टी साइड के ऊपर पलटाने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेना है अपने डिज़ाइन को। और जो हमारा डिज़ाइन है वो बैक साइड के ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने आगे डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो ये देखिए, सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले किया है ना, सेम इसी तरह से जो हमारा पैटर्न नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है आपने। नीचे से जो पट्टी वाला फैब्रिक है ना, इसको भी आप कट कर लेंगे, लेकिन सिर्फ पट्टी को कट करना है, नीचे वाला जो हमारी शर्ट का फैब्रिक है ना, उसको नहीं कट करना। तो ये देखें, बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ इस पट्टी को मैंने इसी शेप में कट किया है। अब इसके अंदर वाले फैब्रिक को भी सेम इसी तरह कट करेंगे जैसा हमने पहले कट किया था पैटर्न को। तो थोड़ा सा मैंने फैब्रिक छोड़ दिया है। और फैब्रिक के ऊपर इस तरह से कट्स लगा लेंगे। जब यहाँ से आपने डिज़ाइन को क्रिएट करना है ना, तो इसको अच्छी तरह से पिन अप कर लें। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे मैंने छोड़ा हुआ था, इससे हम डिज़ाइन को कवर करेंगे। ये देखें, इस तरह से। बहुत सिंपल और इजी ये ट्रिक है, आप ज़रूर इसको फॉलो करें। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने डिज़ाइन को सेट कर लिया। सेम इसी तरह से आप अगेन देख लें, दूसरी साइड वाले डिज़ाइन को भी आपने इसी तरह क्रिएट करना है। जिस शेप में ये हमारा डिज़ाइन है, सेम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा फैब्रिक छोड़ने के बाद यहाँ पे जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ही आपने इस तरह से कट्स लगा लेने हैं और ग्लू के साथ डिज़ाइन को कवर कर लेना है। जिस शेप में हमारा ये पैटर्न होगा, सेम इसी शेप में इसको रेडी कर लेंगे शर्ट के ऊपर भी। दोनों साइडों से डिज़ाइन को रेडी करने के बाद मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। और साथ में फिर हम इसके अंदर लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई करें। विंटर समर दोनों फैब्रिक वाली कुर्ती के ऊपर आप इसको क्रिएट कर सकती हैं। तो ये देखें, सेंटर के ऊपर इस तरह से लेस के साथ पट्टी आ रही है और दोनों साइडों के ऊपर इतना ज़बरदस्त ये पैटर्न रेडी है। अब मैं लेस का इस्तेमाल कर लूँगी। लेस आप यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इस तरह से ज़ीरो वाली लेस इस्तेमाल कर सकते हैं जो साइज़ में बिल्कुल छोटी सी होती है। और इसके ऊपर कट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इस तरह इसको सेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी मैं ग्लू के साथ लेस को सेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे UHU ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ, मैं फैब्रिक ग्लू नहीं इस्तेमाल करती। आपके पास कोई भी ग्लू हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल किनारी के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और लेस को इसके साथ स्टिच कर लूँगी।
तो यहाँ पे आपने सिलाई का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है बिल्कुल किनारे के ऊपर और बराबर में आनी चाहिए और अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको आपने स्टिच करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे स्टार्टिंग पे मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ये मैंने मीडियम साइज़ का नेक कट किया है। तो मीडियम साइज़ के लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। आप ऊपर से तीरे की जब सिलाई लगाएंगे जितना मर्जी आप इसको छोटा कर सकती हैं और बैक साइड के ऊपर भी आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकती हैं। वहाँ पे आप नीडल के साथ तुरपाई कर ले और सेंटर के ऊपर इस तरह से आप टसल्स या बटन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी मैं आपको इसी तरह दिखा देती हूँ, बाद में फिर मैं यहाँ पे सेंटर पट्टी के ऊपर मिरर लगा के भी आपको दिखाऊँगी। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकती हैं। तो ये देखें, ये सिंपल में इस तरह से लग रहा है। अगर हम पट्टी के साथ बटन का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस डिज़ाइन से रिलेटेड और डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।